आप सभी को मालूम है अभी कोविड के सेकेंड स्टेज ख़त्म हुआ है और ड्यू टू कोविड मैक्सिमम लोगों को ARDS हुआ था और कोविड निमोनिया हुआ है। और कोविड निमोनिया को ख़त्म करने के लिए यूजुअली बहुत दिन तक लोगों को स्टेरॉयड देना पड़ा और स्टेरॉयड की वजह से अभी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो रहा है उनका लक्षण दिखने लगा है। उसमें एक है इवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमरल हेड। तो कोविड इटसेल्फ एक तो इवास्कुलर नेक्रोसिस करते हैं, साथ साथ जो लोग स्टेरॉयड इंड्यूस किया है उसमें उसका साइड इफ़ेक्ट्स वही है जो ये माइक्रोथ्रोम्बोलिज्म करते हैं और हमारे जो टिनी आर्टरीज होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है। तो कोविड कैसे इवास्कुलर नेक्रोसिस करते हैं उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। जैसे कोविड होंगे तो हमारे बॉडी जो है वो हाइपर कोगुबल स्टेट में चले जाते हैं और जैसे इस स्टेट में जाएंगे तो एक माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रेस्पॉन्स की वजह से होता है कोविड-19 के। और जैसे ही आपका इन्फ्लेमेटरी कोविड-19 का रेस्पॉन्स आपको बनेगा तो हमारे जो एंडोथेलियल सेल होता है हमारे जो आर्टरीज और वेन्स के अंदर उसको डैमेज कर देते हैं और जैसे वो डैमेज होंगे तो थ्रोम्बाई डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि जिसको हम लोग क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं और आपका ल्यूकोसाइट हो गया और प्लेटलेट एग्रीगेशन बहुत बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द जो रेगुलेटरी आपका मैकेनिज्म है आपका हमारे बॉडी के एंटी कोगुलेशन पैथवे का उसको भी हाईजैक कर लेते हैं आपका कोविड। तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो हमारे पेरिफेरल आर्टरीज होता है उसमें आपका थ्रोम्बोसिस जनरेट होता है और आपका ऑस्टियोनेक्रोसिस डेवलप कर जाते हैं। तो ये तो आपका कोविड इटसेल्फ करते हैं। साथ साथ आपका स्टेरॉयड कैसे करते हैं, जैसे आप लोग स्टेरॉयड लेना स्टार्ट करेंगे तो स्टेरॉयड मेनली दिया जाता है आपका ARDS को कम करने के लिए और निमोनिया को ख़त्म करने के लिए। एक्चुअली जो कॉर्टिकोस्टेरॉयड होता है वो क्या करते हैं आपका ये इनहिबिट करते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म को और बाय डिक्रीजिंग द प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स सच एज IL-1, IL-2, IL-6 TNF अल्फा। ये हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होता है जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। इसको स्टेरॉयड तुरंत इमीडिएट घटा देते हैं और ARDS को ख़त्म करते हैं, निमोनिया को ख़त्म करते हैं। लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, इसको तो ख़त्म करते हैं लेकिन ये क्या करते हैं हमारे जो फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी के उसको हाईजैक कर लेते हैं आपका स्टेरॉयड। तो जैसे आपका लिपिड मैकेनिज्म में दिक्कत होता है तो हमारे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है और लिपोप्रोटीन ग्लोबुलिन होता है ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ये दोनों एक साथ कंबाइन होंगे आपका फैट एम्बोलिज्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो फ्री फैटी एसिड होता है वो इज प्रोड्यूस हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एम्बोलिज्म और ये क्या करते हैं हमारे जो कैपिलरी होता है और एंडोथेलियल होता है जो उसको डैमेज करते हैं। और जैसे आपके एंडोथेलियल सेल डैमेज होंगे आपका जो ये क्या करेंगे आपको इसको ट्रिगर कर देंगे, आपका जो कोगुलेशन स्टेज होंगे उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं और बढ़ जाते हैं और एम्बोलिज्म बनना स्टार्ट होता है, आपको थ्रोम्बाई बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका इस्केमिक स्टेट में पहुंच जाते हैं आपका बोन। जैसे आपका इस्केमिक स्टेट में पहुंचेंगे धीरे धीरे आपका जो बोन सेल है वो नेक्रोटिक फेज में पहुंच जाते हैं और बोन सेल आपका धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका दोनों चीज़ ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू स्टेरॉयड दोनों आपका इवास्कुलर नेक्रोसिस आपका कर सकते हैं। मैं राहुल चौरसिया लखनऊ चौक का रहने वाला हूँ और मुझे पिछले अगस्त 2020 में कोविड हुआ था और उस कोविड के दौरान कुछ सांस लेने मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेडिसिन इंजेक्टेबल देना पड़ेगा और 7 डेज़ का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने मुझे 7 दिन इंजेक्टेबल दिया जिसमें उन्होंने मुझे स्टेरॉयड भी दिया और आफ्टर 7 डेज उन्होंने मुझे टैबलेट पे लिया और स्टेरॉयड एंड एंटीबायोटिक्स बोथ इन्होंने चालू कर दिए
और उससे मैं फ़िलहाल ठीक हो गया, लेकिन सांस मेरी अभी भी फूलती है। उसके बाद जनवरी में मुझे कुछ हिप में कुछ पेन महसूस हुआ, बहुत नॉर्मल सा पेन पहले लगा फर्स्ट वीक। उसके बाद मैंने उसको इग्नोर करते हुए टैबलेट्स ली, पेन किलर वगैरह लिया, लेकिन पेन किलर से जितनी देर खाता उतनी देर आराम रहता, लेकिन फिर वो पेन होने लगता। तो मैंने तो 1 और 2 मंथ इसको इग्नोर किया, अपनी खुद की प्रैक्टिस करके, अपनी मेडिसिन खा के। लेकिन फिर मैंने 3rd मंथ अपने डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थो डॉक्टर चौक में। तो उन्होंने एक्सरे किए और उन्होंने कहा कि आपको मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, वो आपके हिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जब एक्सरे कराया, उनकी मेडिसिन ली, उन्होंने कहा यदि 7 दिन बाद आपको आराम ना मिले तो आप एक MRI कराइए। तो आफ्टर 7 डेज मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिला, एक्सरसाइज भी की, सब एक्सरे किया, प्रिकॉशन लिया, लेकिन कोई मतलब उसका रिजल्ट 0 था। फिर मैंने MRI कराई तो उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस निकला, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस 3rd and 4th स्टेज का था, जिससे मुझे काफ़ी दर्द बढ़ चुका था, पैरों में लिम्पिंग आ चुकी थी। मैं जब चलता था तो बहुत ज़्यादा लिम्पिंग थी, चल नहीं पाता था, और स्ट्रीट तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, कोई ना जीने चढ़ पाता था ना कुछ, बस ये फ्लैट चल पाता था। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डीकम्प्रेसर थेरेपी के बारे में बताई। तो उन्होंने कहा इसमें भी 50% चांसेस है, इसमें भी आप बिल्कुल गारंटी नहीं कि मैं आपको ठीक कर पाऊँ, और इसका टोटल इलाज है कि आप THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट की तरफ आप जाएं, जब तक दर्द है बर्दाश्त करें। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स बाद आप THR करा लीजिए, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये सोच के मुझे सदमा लगा, मेरी उम्र मात्र 35 साल है, और इस 35 साल में मैं कैसे हिप रिप्लेसमेंट करा देता, बाकी ज़िंदगी कैसे कटती। जैसे कि राहुल ने बताया, उनको कोविड हुआ था, और कोविड होने के बाद उनको कोविड निमोनिया हुआ था। उसके बाद उन्होंने स्टेरॉयड लिया, और स्टेरॉयड लेने के बाद लगभग 3-4 महीने के बाद उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ। तो दैट इज पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, और एज यू नो दैट कोविड इटसेल्फ ब्लड को क्लॉटिंग कर रहे हैं, और साथ साथ स्टेरॉयड अगर ले रहे तो स्टेरॉयड भी ब्लड को क्लॉट करते हैं। काफ़ी स्टडीज़ है इसमें, जो कि कॉम्बिनेशन विद कोविड एंड स्टेरॉयड दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, हमारे जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में ब्लड को क्लॉट कर दे रहे हैं, एम्बोलिज्म फॉर्म कर रहे हैं, और एपिथेलियल सेल डैमेज कर रहे हैं। तो जिसके वजह से हमारे जो पेरिफेरल आर्टरीज है, टिनी आर्टरीज, कैपिलरीज जो होता है, बिल्कुल ही स्मॉल आर्टरीज होता है, उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो जिसमें एक तो लंग्स में भी आपका जो हमारे वस्कुलरिटी है उसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं, साथ साथ आपका जो वस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है उसमें फ्यूमरल हेड में काफ़ी केसेस इस तरह अभी आए हैं हमारे पास, और काफ़ी कॉल भी आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में इनको हो रहा है ड्यू टू स्टेरॉयड इंड्यूस। ये वस्कुलर नेक्रोसिस में होता क्या, एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं हमारे हेड ऑफ फीमर पे। तो जैसे वस्कुलरिटी कम होता है तो वहाँ हमारे जो बोन सेल होता है, बोन मेरो होता है, वो नेक्रोटिक स्टेज में पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे फ्रेजाइल होने लगते हैं। लेज़र एज ए रीजेनरेटिव मेडिसिन काम करते हैं। इसका काम है न्यू वस्कुलराइजेशन को बढ़ाना। अगर वस्कुलरिटी नहीं भी है तो न्यू वस्कुलरिटी को बढ़ा देते हैं पल्स टेक्निक के थ्रू। बहुत ही डीप पेनिट्रेशन होता है लेजर के। जैसे आपका वस्कुलरिटी बढ़ेगा, आपका उस जहाँ आपका सेल नेक्रोटिक हो रहा था वो धीरे धीरे आपका वो ऑक्सीजन जैसे बढ़ेगा वो रिवाइव स्टेज में पहुँचेगा, वो रीजनरेटिव स्टेज में पहुँच जाते हैं। जब नेक्रोटिक स्टेज में पहुँचता है तो हमारे जो बॉडी का वजन है वो लोड को उठा नहीं पाते हैं, और हेड ऑफ जो फीमर होता है वो धीरे धीरे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक स्टेज में पहुंच जाते हैं नेक्रोटिक स्टेज पे, और बहुत सीवियर पेन करते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, यूजुअली एंजियोजेनेसिस करते हैं। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो हम लोग न्यू वास्कुलराइजेशन करते हैं, नए तरीके से हम लोग उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप कर देते हैं। वंस आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड के रास्ता वहाँ बन जाते हैं तो बोन सेल अपने आप ही रिपेयर और रीजनरेट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो रीजनरेटिव फेज पे जैसे पहुँचेगा आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी बहुत फास्टर कम हो जाते हैं। फिर आपका जो डैमेज हुआ था टिश्यूज वो रिवाइव कर जाते हैं विदिन ए फ्यू मंथ्स के अंदर।
यूट्यूब में सर का नंबर मिला, ग्लोबल हेल्थ स्पाइनल का। तो मुझे तो पहले तो ये यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसे भी सही हो सकता है। जब सब ने ऑपरेट बोल दिया, फिर मैंने सर से बात किया तो इन्होंने मुझे सही से समझाया और बताया कि 5 सेटिंग होगी 6 मंथ तक। इन 6 मंथ में आप ठीक हो जाओगे और फर्स्ट 5 सेटिंग से ही आपको रिस्पॉन्स दिखने लगेगा। लेकिन मुझे तब भी यकीन नहीं था कि मैं सही हो पाऊंगा। फिर जब कहीं हर तरह से निराश था तो मैं फिर लौटा। फिर इनके कॉल करके मैं हल्द्वानी आया और मैंने इनसे फर्स्ट 5 सेटिंग ली डॉक्टर से कंसल्ट करके, और फर्स्ट 5 सेटिंग ही में मुझे काफ़ी आराम मिला। लिम्पिंग भी कम है और सब कुछ फ़ायदा है। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि कभी भी अगर कोविड होता है और निमोनिया होता है और यदि कोई हिप में प्रॉब्लम होती है या स्पाइनल में दर्द होती है तो उसे आप सीरियसली लें। उसको ये मत समझिए कि नॉर्मल वो दर्द है, वो अपनी टैबलेट खाते रहें। आप नॉर्मल उसको डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और यदि एवीएन उसके कारण हो रहा है, पोस्ट कोविड में स्टेरॉइड की वजह से एवीएन हो रहा है, तो आप डॉक्टर साहब से मिलिए। ये काफ़ी अच्छा इनका है और बगैर ऑपरेशन काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और बिल्कुल क्यूरेबल है। तो अगर आप लोग कोविड से पीड़ित हुए हैं और स्टेरॉइड लिए हैं, और स्टेरॉइड लेने के लगभग पोस्ट कोविड में आपका रिकवरी होने के लगभग 3-4 महीने के बाद आपको सिम्टम्स दिखता है, अगर कहीं पेन होता है, आपको हिप में पेन होता है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और ये आपका 100% आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस के सिम्टम्स होंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, आप जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एवास्कुलर का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होता है। उनको दोबारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और बोन को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी 7-8 साल से हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और स्टडीज़ कर रहे हैं इसमें। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि यदि आपको दर्द होता है या कमर दर्द होता है, इसको एवास्कुलर होता है, तो इसको आप डिले ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें और जल्द से जल्द इसको क्यूरेबल कराएं। क्योंकि इसमें आपका सडनली पेन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका हिप रीजन पे, और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जितना जल्दी आप उसको डॉक्टर्स को दिखाइए। और एज यू नो दैट एवास्कुलर नेक्रोसिस कभी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है। आप पेन किलर्स लेके उसको स्टेज को बढ़ावा ना दें। जितना इमीडिएट आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। वी हैव मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक फोकस शॉक वेव एंड रोबोटिक लेजर के थ्रू फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस करते हैं, जो कि आपका न्यू तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं फ्यूमरल हेड के अंदर, और बोन को बहुत जल्दी रिपेयर और रिजेनरेट करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम लाइक एवास्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइनल लेजर सेंटर पे, और यू कैन कॉल अस एट 7895 111 555 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।